संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। मुनि महाराज के उद्देश्य को लेके हर को उद्दिष्ट मानते हैं, तो चौथे काल के कोई भी साधु उद्दिष्ट दोष से नहीं बचेंगे। उद्दिष्ट का मतलब ये है भैया आज अष्टमी है, उपास है और कल कोई ठंडी चीजें मुनक्का और ये अगर मुनराज की कृतकार अनुमोदना किसी तरह की है तो वो उद्दिष्ट कहलाएगा। कोई श्रावक कहता है महाराज ये चीज तो आपकी बनाई लेनी पड़ेगी और फिर महाराज लेते तो दोषी, या पूरी चीज लेते हैं तो दोषी हैं। तो हम उद्दिष्ट को समझ नहीं पाते हैं, हम स्वयं नियम संयम व्रत उपवास पाल नहीं सकते हैं। लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। जिन व्यक्ति का देव पर्याय को छोड़ के अन्य किसी आयु का बंध हो गया है, उनके साधु त्यागी वृत्तियों में श्रद्धा नहीं बनेगी। जिनकी साधु त्यागी वृत्तियों में श्रद्धा आस्था नहीं है, सोच लो अशुभ कर्म का। और जो निरंतर निंदा में लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा में, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। बुखार को नापने का तो थर्मामीटर है, लेकिन सम्यक दर्शन को नापने का थर्मामीटर हमारे गोमठ सार में निमिचंद स्वामी ने दिया है। कैसा दिया है? जो दूसरों की निंदा करता है, निंदा सुनता है, ऐसा व्यक्ति नीच गोत्र का आश्रय करता है। तो जहां साधु त्यागी वृत्तियों की निंदा कोई चीज है, किसी धर्मात्मा की बात है, एकांत में बैठ के, लेकिन पंचम काल में मुनि महाराज ही नहीं होते हैं, तो जो केवल ज्ञानी की वाणी को झूठा कह सकता है, क्या वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा, धर्मात्मा कहलाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जीवन आपको मिला है, हम अकाल मृत्यु को भी समझे, हम निश्चय व्यवहार को भी समझे, हम पुण्य पाप के रहस्य को भी समझे। हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण, आत्मा का उत्थान, परमात्मा बनना है। लेकिन एकांगी दृष्टिकोण बन जाएगा तो फिर मामला क्या होगा, ये आप स्वयं निर्णय करें। बंधुओं, समय की बड़ी महत्ता है और जिससे भविष्य का डर नहीं, वह वर्तमान का आनंद उठा सकता है। बंधुओं, समय की कीमत, समय का मूल्य, आप समय की कीमत करेंगे तो समय आपकी कीमत करेगा। वो आप समय को व्यर्थ में गंवा देंगे तो समय भी फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। जीवन का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। हम तो गपशप में घंटों निकालते हैं, पाप कार्यों में महीनों वर्षों और पूरी जिंदगी निकालते हैं। लेकिन बंधुओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले आत्म ज्ञान रे, ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जावे भगवान रे। प्रत्येक क्षण तेरी कीमती है, एक एक क्षण असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा का वास्तव में असंख्यात गुणी निजरा का अगर आनंद है तो मुनि पद में ही लिया जा सकता है। सम्यक दृष्टि की निजरा तो होती है, लेकिन व्यस्त जीवन में जितने कर्म उतारता है उससे ज्यादा भी कर्मों का बंद कर लेता है। इसलिए त्याग का, संयम का अपना महत्व है। जिन साधुओं का हीन आचरण हो, आगम से प्रतिकूल चर्या है, हम उसमें मध्यस्थ भाव रखते हैं। लेकिन हमारे मन में
चारित्र के प्रति, संयमियों के प्रति अगर श्रद्धा आस्था नहीं है तो मुझे लगता है वह भी पुण्य कर्म के अभाव में और सदगतियों के अभाव में ही ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, धर्मात्माओं की इस कल काल में डबल जिम्मेदारी। धर्म के प्रति अनास्था के कारण पग पग पे मिलेंगे और आस्था के कारण बहुत कम मिलेंगे। अनास्था के कारण मिलने के बाद अपनी श्रद्धा को डमाडोल नहीं होने दें और किसी धर्मात्मा की श्रद्धा किसी धार्मिक आचरण से बिगड़े भी तो उसकी भी बिगड़ने नहीं दें, क्योंकि संसार है और सभी तरह की स्थिति बने। तो बंधु, अभी लगभग 18,500 वर्ष तक ये जिन मुद्रा, ये निगंथ अवस्था, ये साधु संत और ये धर्म और ये आचार और विचार और ये श्रावक अपनी कर्तव्यों का पालन, धर्म की साधना करें। एक ऐसा समय आया कि जिस समय साधुओं के दर्शन नहीं होते थे, धर्म की चर्चाएं और मंदिरों के दर्शन के लिए भी बहुत तरह की समस्याएं आती थी। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य शांत सागर दक्षिण वाले महाराज, आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, ये दो आचार्यों के द्वारा पुनः एक ने उत्तर भारत में चारित्र संयम का ध्वजा फहराई अपनी चर्या के द्वारा शांत सागर छाणी महाराज, तो दूसरे आचार्य शांत सागर चाचा के दक्षिण वाले महाराज ने दक्षिण भारत में चारित्र की और दोनों संयमियों का, दोनों संघों का, दोनों परंपरा का एक साथ 1933 ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान में एक ही नशिया में दोनों का एक साथ चातुर्मास हुआ। बड़ी समस्या उन्होंने झेली थी। इस तरह से बिहार नहीं हो सकता जो आज स्वतंत्रता शादी। तो जीवन आपको मिला है, जिस व्यक्ति को भविष्य का डर नहीं है वह वर्तमान का आनंद उठा सकता है। अब हमेशा डरते रहोगे आप तो भी ठीक नहीं है। पापों से डरे हैं, गलत कार्यों से डरे, अन्याय अनीति से डरे कि जैसी हम करनी करेंगे हमें वैसा फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अच्छे कार्यों में समय सार शांति का पाठ सिखाता है, समय सार प्रसन्नता का पाठ सिखाता है। श्रावकाचार हमें समय सार तक शांति की तरफ ले जाने में माध्यम कारण बन सकता है। तो हम भविष्य की चिंताओं में नहीं पड़े, हम वर्तमान को अच्छा बनाए। भविष्य की बहुत चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। निश्चिंता, निशंकित अपने पुण्य पाप पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। मैं जैसा चाहूं, जो चाहूं कर सकता हूं। अपनी क्षमताओं पे विश्वास कीजिए। बंधुओं, जो भविष्य और भूतकाल की चिंता किए बिना जो कुछ करना है उसे वर्तमान में ही करना चाहिए। हम सोचते हैं धर्म पूजा पाठ तो बुढ़ापे की चीज, और बुढ़ापा तुम्हारा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस प्राकृतिक प्रकोप में कितने बच्चे, कितने युवा, कितने बहू बेटे पता ही नहीं है। गांव का ही नहीं पता है, गांव था कहां। अभी जो लहरें आई, केदारनाथ का प्रसंग, कई जगह के बाढ़ों का प्रसंग, ये सब रोज आप सुनते। बंधु, ये है वर्तमान अच्छा बन सके, उसके लिए ये सारे उपक्रम हैं, मंदिर है, पूजा पाठ है, साधु संतों का समागम है। ये सब किस लिए है?
निरंतर लोग भावना भाते हैं हमारी कॉलोनी में महाराज आए, हमारी कॉलोनी में धर्म प्रभाव ना हो, हमारे परिवार में धार्मिक वातावरण बने। इस तरह की सोच होना भी बहुत मुश्किल है और ऐसी सोच के लिए बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। आज अच्छे कार्यों के लिए केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र और राज्य सरकार सब प्रयत्नशील है, सभी चिंतित हैं। इस विलासता भौतिकता के प्रसंग को देख के क्या होगा युवा पीढ़ी का, क्या होगा इन नौनिहालों का, क्योंकि आज संस्कार नहीं मिल पा रहे। मैं एक बात कहता हूं, हमारे बच्चे बच्चियां बहू बेटे सब अच्छे हैं, बुरे हैं तो हम लोग बुरे। हम वातावरण नहीं दे पा रहे आज के बच्चों को, हम वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता पा रहे किससे क्या हानि है। रात्रि को युवा संगोष्ठी में युवा बोल रहा था कि रात्रि की संगोष्ठी जो होती है हमारे परिवार में तो बहुत परिवर्तन, मैं बिना पी जा के रह नहीं सकता था। मेरी बेटी बहुत वीआईपी स्कूल में पढ़ती है तो वहां एक से एक वीआईपी लोगों के बच्चे आते हैं तो वह आदत नहीं पिज्जा की, लेकिन उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने एक बार पिज्जा खाया है, उसके बाद पिज्जा हमने बंद ही कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने तरह के परिवर्तन, कितनी तरह के लोगों के अंदर जागरूकता आती है। तो जब कोई व्यक्ति सुनता है, ज्ञान होता है, तो स्वाभाविक आचरण की ओर प्रवृत्ति होती है। तो बंधुओं, वर्तमान को अच्छा बनाइए, प्रत्येक क्षण वर्तमान की साज संभाल। भूत में, पास्ट में क्या हुआ उसको लेके टेंशन करना, गलती कोई हो गई है, पापों में समय गुजरा है, तो एक पुरानी कहावत हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बीती ताय बिसार के आगे की सिले। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब कोई हो चुका है घटना, गलती या कुछ भी है, उसको लेके गलती का पश्चाताप तो करो, लेकिन उस टेंशन में अपने आप को निपटाओ मत, समय को व्यर्थ मत करो। वर्तमान को और भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, भगवान महावीर ने वर्तमान में जीने की बात की। धर्म वर्तमान में जीने की बात करता है। हम भूत और भविष्य में, अतीत और अनागत में, पास्ट और फ्यूचर में ही सारे जीवन के क्षणों को नष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उत्साहित रहे अच्छे कार्य, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना, यही इसी का नाम तो पाप है। और बुरे कार्यों में इंटरेस्ट होना, ये अशुभ कर्म को निमंत्रण देता है। हमारा पूजन में, दर्शन में, इनमें मन नहीं लगता है। कल एक माँ और बेटे थे, तो मैंने पूछा, वीआईपी था वो युवा, तो मंदिर जाता है, तो माँ कहती है परीक्षा के समय तो जाता है। वो अब तो उल्टा हो गया, तो परीक्षा के समय मंदिर नहीं जाए, वैसे मंदिर जाए। ऐसे भी स्टूडेंट आते। जब भी हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, परसों सारे मंदिरों के सेवक जो आए थे, उनसे जब मैं पूछ रहा था कि स्टूडेंट कितने आते हैं आपके मंदिर में, कितनी संख्या है, तो संडे को कितने, कि 10, 20, 25। तो मुझे लगता है कि मंदिर में आने वाले भी पुण्य से वंचित हैं। जिन परिवारों में मंदिर के संस्कार बच्चे बच्चियों में, छात्र छात्राओं होंगे, वे स्टूडेंट सुरक्षित, वे परिवार सुरक्षित। क्या करें, हमारा होमवर्क बहुत है, पढ़ाई तो ऐसी है, और इतने ट्यूशन जाता है, वो स्कूल का चक्कर है। आपके पास भी बहुत व्यस्तताएं, फैक्ट्री की व्यस्तताएं, जॉब की व्यस्तताएं, हमारी माताओं के पास सुबह से लेके सायंकाल तक लगे रहे तो भी यही काम पूरे नहीं होती हैं। आप टाइम कैसे निकाल लेते हैं? रुचि है आपकी। जैसे स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, कोचिंग जरूरी है, उससे कई गुनी जरूरत मंदिर में आने की है।
कोई भी स्टूडेंट दिन रात नहीं पढ़ सकता है, पागल हो जाएगा कितना भी हो। ये मंदिर भी आपका कैरियर बनाता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आज स्टूडेंटों के 100% मार्क आए, लेकिन इंटरव्यू में नहीं निकल पाते। कार्ड क्या है? 20% स्टूडेंट का जब इंटरव्यू होता है तो जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं, और वह धार्मिक चीजों से, सामाजिक चीजों से, अन्य लौकिक चीजों से दूर रहता है, तो उस इंटरव्यू में 20% नंबर में सफल न होने से और इंटरव्यू में रह जाता है आपका वाला। जो मंदिर में आएगा उसके अंदर विल पावर होता है, हिम्मत होती है। सामाजिक परिवेश में होगा तो जवाब देने में एक्सपर्ट होता है, उसको जन्नत नॉलेज रहती है। तो भविष्य के कैरियर के लिए भी मंदिर बहुत जरूरी है, सामाजिक कार्य बहुत जरूरी है। ये धार्मिक कार्यों का संबंध तुम्हारे जॉब से, तुम्हारे बिजनेस से भी है, लोग जिससे उपेक्षित करते हैं। इसलिए हर माता पिता को और सासू ससुर को अपने बच्चों को मंदिर की प्रेरणा करते रहो। अगर शुरू से आपने की है तो बच्चों को जैसा चाहोगे वैसे बच्चे आज बन सकते हैं। लेकिन हम बहुत उदासीन हैं, हम तो बैरागी हैं, हमें कोई मतलब, हम तो पूजा पाठ अपना कर लिया और धर्मात्मा हो गए। तो 2 नंबर की धर्मात्माओं में मेरा बस चलेगा तो आप कांड बनाऊंगा। अगर बेटे बेटियां मंदिर नहीं जा पाते हैं, जिसके दोषी माता पिता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री